हेलो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देखकर ही समझ गए होंगे कि प्रश्न कितना धांसू है और सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, वही निकाले हैं मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 1 के बटे में √3 प्लस √4 प्लस 1 के बटे में √4 प्लस √5 प्लस 1 के बटे में √5 प्लस √6। इसी तरीके से ये सीरीज चल रही है और ये एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब जहाँ पर रूट वाली बात आ जाती है या इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आज के बाद ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी भी आप इस प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले करके आएंगे। ठीक है, तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले 1 के बटे में तो अंतर लेना है। ठीक है, 1 के बटे में अंतर। ठीक है, 1 के बटे में अंतर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ लार्ज, ठीक है, लार्ज प्लस माइनस स्मॉल। ठीक है, लार्ज प्लस माइनस स्मॉल, ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में चाहो तो। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्लस में चल रहा है, कभी माइनस में भी चलेगा, कभी क्या होगा माइनस प्लस दोनों में चलेगा। तो आपको जो ये प्लस का साइन यहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं है, ये मान लीजिए बस। ठीक है, यहाँ पर चाहे प्लस में चले, यहाँ पर चाहे माइनस में चले, चाहे यहाँ पर प्लस माइनस इस तरीके से चले। ठीक है, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको जो मतलब है ये बटे वाली संख्या से है। जहाँ 3 और 4 में कितने का अंतर है भाई? 1 का अंतर। 4 और 5 में कितने का अंतर? 1 का। 5 और 6 में 1 का अंतर। 6 और 7 में 1 का अंतर। 7 और 8 में 1 का अंतर। 8 और 9 में 1 का अंतर। ठीक है, अंतर क्या है दोस्तों? 1 का है। तो मैंने क्या बताया, 1 के बटे में अंतर लेंगे। 1 के बटे में अंतर कितने का है? 1 का है, तो 1 ले लेंगे। ठीक है, इनटू लार्ज का मतलब क्या है? बड़ी वाली संख्या। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है? मेरे हिसाब से तो √9 है। 3 4 5 6 7 8 9 है सबसे बड़ी संख्या। लार्ज का मतलब बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा √9 है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक क्लियर बता रहा हूँ, ये मैंने प्लस माइनस का साइन क्यों लिखा है? जब ये नीचे वाली संख्या प्लस में चल रही होगी तो माइनस करेंगे, और अगर माइनस में चल रही होगी तो प्लस करेंगे। अपोजिट है एक दूसरे का बस। अगर प्लस में चल रही है तो माइनस करना है, और माइनस में चल रही है तो प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? स्मॉल। स्मॉल का मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? मुझे तो √3 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर √3 लिख दूंगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए 1 से 1 कट गया एक बार में। ठीक है, अब √9 का स्क्वायर रूट जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3 आ जाएगा, माइनस। अब √3 का इसका रूट कोई होता नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा √3, और 1 का ये गुना है तो 1 का मैं गुना इसमें कर दूंगा तो इतना ही रहेगा। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, 3 - √3। ये मेरे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, 3 - √3। 3 - √3 पहला ऑप्शन सही हो गया। बताइए कुछ ऐसा है प्रश्न में जो नहीं कर पाए? भैया अंतर ले लो बटे में, अंतर लेने के बाद में जो बड़ी वाली संख्या है उसे लिख दो। ठीक है, और जो छोटी वाली संख्या उसे लिख दो। अगर प्लस में है तो माइनस करेंगे, माइनस में होगा तो प्लस करेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी एसएससी सीजीएल 2014 का है। तरीका बिल्कुल वही है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 1 के बटे में तो आपको अंतर लेना है। ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, लार्ज संख्या प्लस माइनस स्मॉल संख्या। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला है। 1 के बटे में अंतर, भाई अंतर कितना है? 1 का और 2 का अंतर 1 रहेगा। 2 का 3 का अंतर 1, 3 का 4 का अंतर 1, 4 का 5 का अंतर 1, 5 का 6 का अंतर 1, और 6 का 7 का अंतर भी 1, 7 8 का अंतर 1, 8 9 का अंतर 1। अंतर कितना? 1 है, तो 1 रख दूंगा, गुने लार्ज संख्या। लार्ज का मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन है? मुझे तो √9 नजर आ रहा है सबसे बड़ा, तो मैं सबसे बड़ा संख्या √9 लिख दूंगा। सीरीज कैसे चल रही है? प्लस में चल रही है कि नहीं चल रही? आप देखेंगे प्लस में चल रही है। मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो साइन दे रखा है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ चाहे प्लस दिया जाए, चाहे माइनस, चाहे प्लस माइनस कुछ भी दे, इससे नहीं। जो बटे में संख्या चल रही है, प्लस में चल रही है क्या माइनस में? आप देखेंगे प्लस में चल रही है। जब प्लस में चल रही है तो हम क्या करेंगे? माइनस। पिछले प्रश्न में भी वही किया, प्लस में चल रही थी तो माइनस किया। यहाँ भी प्लस में चल रही है तो यहाँ भी माइनस करेंगे। स्मॉल संख्या, सबसे स्मॉल सबसे छोटा कौन?
1, सबसे छोटा कौन है 1 है, तो 1 ले लेंगे। कर दो भैया प्रश्न को सोल्व। 1 से 1 कट गया। अब यहाँ पर √9 का स्क्वायर रूट जोड़ूंगा मैं, कितना होता है 3 होता है, और 3 में से घटा दूंगा मैं 1 को, तो 3 में से 2 जाएगा आंसर, 3 में से 1 गया तो आंसर कितना आया, आंसर आ गया आपका 2। आया कि नहीं आया, सभी का आया होगा और मुझसे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, क्योंकि तरीका मालूम हो गया आपको। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 के बटे में √100 माइनस √99, 1 के बटे में √99 माइनस √98, 1 के बटे में √98 माइनस का √97। इसी तरीके से सीरीज चल रही है, ठीक है। फॉर्मूला एक बार क्या और लिख दूं, चलिए लिख देता हूं। 1 के बटे में अंतर, ठीक है, 1 के बटे में अंतर, यहां पर आएगी लार्ज संख्या प्लस माइनस स्मॉल संख्या, यही था। 1 है ऊपर, 1 ले लूँगा। अंतर कितने का भाई, 100 में 99 में अंतर 1 का, 99 98 भी अंतर 1 का, 98 97 में 1 का, 97 96 में 1 का, और 2 में 1 में भी अंतर 1 का ही है, अंतर 1 आ गया। लार्ज संख्या कौन सी है भाई, सबसे बड़ी संख्या आपको 100 दिखाई दे रही है, मुझे भी 100 दिखाई दे रही है, मतलब √100 सबसे बड़ी संख्या है। अब एक चीज़ नोट करिए आपने, हमने अभी जो प्रश्न किए हैं पहले के, उसमें यहाँ प्लस में सीरीज चल रही थी, लेकिन यहाँ माइनस में चल रही है। और मैंने क्या कराया, जब प्लस में सीरीज चलेगी तो माइनस करते हैं, और जब माइनस में चलेगी तो प्लस करते हैं, यही मैंने बताया था कि नहीं। और स्मॉल का मतलब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मुझे 1 नज़र आ रही है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 से 1 कट गया एक बार में, 1 का गुना इतने पूरे से करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब √100 का स्क्वायर रूट सॉल्व करूँगा तो मैं 10 हो जाएगा, और 10 में प्लस कर दूंगा 1, तो आपका आंसर कितना, 11। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया 11, ठीक है। इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ चाहे प्लस चल, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस, कुछ भी चले, इस वाले साइन से मतलब रखना, इस वाले से रखना, नीचे वाले से, ठीक है। अगर यहाँ नीचे प्लस में चलेगा तो आपको माइनस करना है, और माइनस में चलेगा तो प्लस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 के बटे में √9 माइनस √8, कोई बात नहीं, मुझे वही करना है। 1 के बटे में अंतर लिख लेना है। अंतर देखूँगा 9 और 8 का 1 में अंतर, 8 7 का 1 अंतर, 7 6 का भी 1, 7 6 का 1, 6 5 का 1, 5 4 का 1। स्टूडेंट को फंसाने के लिए देखिए प्रश्न वाले ने क्या किया, प्रश्न बनाने वाले ने क्या, 7 - 6, 7 - 6 2 बार दे दिया। बच्चा सोचेगा या तो प्रश्न गलत दे दिया, प्रश्न गलत नहीं है, ये आपको बस फंसाने के लिए दिया है, आंसर वही आएगा, उसी तरीके से करना है। अंतर 1 का है तो 1 लिख दो, ठीक है। लार्ज संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या √9 है, तो यहाँ पर मैं √9 ले लूँगा। अब माइनस में चल रही है सीरीज, तो क्या करेंगे, प्लस लेंगे, अपोजिट लेते हैं, जब माइनस में चलेगी तो प्लस, और प्लस में चलेगी तो माइनस। अब सबसे छोटी संख्या, अब सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है भाई, मुझे तो सबसे छोटी संख्या √4 नज़र आ रही है, तो √4 ले लूँगा मैं, ठीक है। 1 से 1 तो ये तो कट ही गया। अब √9 का स्क्वायर रूट में सॉल्व करूँगा 3 होगा, प्लस √4 का भी स्क्वायर रूट सॉल्व करूँगा 2 होगा, और 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक, 5। पी ऑप्शन सही हो गया, क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रूट में दे रखी है इतनी बड़ी संख्या, देखिए 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर, बटे में आ जाएंगे 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.0009 का होल स्क्वायर। ये भी SSC 2013 में पूछा गया, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न की खासियत क्या है कि आप देखकर ही आंसर बता दें। मैं प्रश्न की तरफ नज़र डालूंगा तो मुझे प्रश्न बिल्कुल सेम नज़र आएगा। सेम का मतलब देखिए 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, नोट करना, 0.01 का स्क्वायर, 0.001 का स्क्वायर, 0.009 का स्क्वायर, 0.0009 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद 1 है, यहाँ 0.10 आ गया, यहाँ 0.10 है, यहाँ 0.20, यहाँ 0.20, यहाँ 0.30, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दे दिया जाए जबकि ऊपर की और नीचे की संख्या समान है, संख्या समान है, पावर समान है, हो क्या रहा है, बस नीचे में दशमलव के बाद में 1 0 बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ भी बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया। कभी आपको इस तरीके का प्रश्न दे दिया जाए तो उस प्रश्न का आंसर हमेशा 10 कर देना, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 10 कर देना, बी ऑप्शन सही हो गया। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या समान है कि नहीं है, आप बोलेंगे बिल्कुल समान है। बस हो क्या रहा है कि ऊपर 0.20 है तो यहाँ 0.30 हो गए, 1 0 बढ़ गया। यहाँ 10 के बाद 1 0 है
तो यहाँ 10.20 एक जीरो बढ़ गया। यहाँ 10.1 भी जीरो नहीं है, यहाँ 10.1 जीरो बढ़ गया। नीचे बस एक जीरो पड़ रहा है ना, बाकी का सब कुछ सेम है, तो उस प्रश्न का आंसर हमेशा 10 आएगा। याद रखना, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, हमेशा 10 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखेंगे रूट में। अभी अभी जो प्रश्न क्या है बिल्कुल वैसे ही आपको प्रश्न नजर आ रहा है। ठीक है, ये 2015 में पूछा गया था। देखिए 0.03 का होल स्क्वायर, मतलब 10 के बाद में 0.3 का होल स्क्वायर, यहाँ 10.003 का, मतलब ऊपर एक जीरो नीचे दो जीरो हो गए। 3 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ देखिए 10.21 है, यहाँ 10.021 है, मतलब जीरो बढ़ गया। यहाँ 10.10 है, यहाँ 10.20 है। 65 संख्या वही है, पावर भी वही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो कभी भी आपको जब ऐसा प्रश्न दिया जाए कि ऊपर भी वही संख्या है और नीचे भी वही संख्या है, लेकिन हो क्या रहा है कि नीचे में 10 के बाद में एक जीरो बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है एक जीरो, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आए तो हमेशा के लिए मैंने क्या चीज़ बताई आपको कि हमेशा उसका जो आंसर आएगा वो 10 आंसर आएगा। हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। प्रश्न को टफ बिल्कुल मत समझिए। ऐसा प्रश्न अगर कभी भी आपको दिया जाए तो उसका आंसर 10 कर देना, बस खत्म हुई बात, प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सभी बच्चों तक। धन्यवाद दोस्तों।